हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 क्लास 8 की है। सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस और डेट है हमारे पास 2 दिसंबर 2020। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपने टीचर का नाम डालेंगे, फिर वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल। मेटल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। मेटल आर शाइनी एंड लिटरस बिफोर यूज्ड इन मेकिंग, therefore used in making jewelries, example silver and gold। जो मेटल होती है सिल्वर और गोल्ड मेटल, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, लिटरस होती है, इसलिए इनसे हम क्या बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं। ठीक है, मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन। ये जो मेटल होती है ये मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन एंड ट्रेन में यूज़ होती है। क्या, मेटल। एल्युमिनियम एंड आयरन शीट आर यूज्ड इन मेकिंग रूफ ऑफ हाउस। जो हाउस की रूफ्स होती हैं उनको बनाने के लिए एल्युमिनियम और आयरन का यूज़ होता है। ठीक है, आयरन शीट्स का। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर फोर दे आर यूज्ड to make wiring of electric appliances, example copper and aluminium। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके लिए गुड कंडक्टर मेटल होता है, क्योंकि जो मेटल है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। इसीलिए जितनी भी हमारी वायर बनी होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। अब मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। सो दे आर used to utensils for cooking purpose, example iron और aluminium। तो आयरन और एल्युमिनियम से बनता है क्या, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है आयरन और एल्युमिनियम, जो क्या एक मेटल है। जैसे देखिए जो यहाँ पर आग जल रही है, आग जल रही है तो क्या हो रहा है, ये जो हीट है ये इसके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और जब हम यहाँ पे कुक डालेंगे तो वो कुकड हो जाएगा अपने आप। तो उससे क्या हो गया, जो है हमारे लिए गुड कंडक्टर है, ये अपने अंदर से हीट को पास होने दे रहा है, जिसलिए जो हीट पास होकर ऊपर जा रही है वो हमारा कुक क्या कर देगी, खाने को पका देगी। ठीक है, और मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। जो मरकरी होता है वो यूज्ड होता है किसके अंदर, थर्मामीटर के अंदर यूज़ होता है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स के यूजेस देखते हैं क्या क्या होते हैं। कार्बन इज नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स एंड प्रोडक्ट। इट इज यूज्ड इन पेंसिल, कोल, बैटरीज etc। जो कार्बन होता है नॉन मेटल है, ये प्रेजेंट होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे पेंसिल हो जाएगी, कोयला हो जाएगा, बैटरीज हो जाएंगी। तो इन सब में क्या इसका यूज़ होता है, कार्बन का होता है, और ये क्या नॉन मेटल है। phosphorus, safety matches, क्रैकर, germinated एंड explosive। इसका यूज़ होता है माचिस बनाने में। ठीक है, और फायर क्रैकर, पटाखे बनाने में यूज़ होता है। जर्मिसाइड यानी कि जो वो बनाई जाती है, उनको मारने के लिए दवाई बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जर्मिसाइड बोलते हैं, उसको बनाने में यूज़ होता है। और एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक जिसे बोलते हैं, उसे बनाने में इसका यूज़ होता है। सल्फर, प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन, गन पाउडर एंड एसिड। जो सल्फर है वो दवाई बनाने में, गन पाउडर और एसिड बनाने में बहुत इसका यूज़ होता है। जैसे आपने सुना होगा H2SO4, तो ये क्या है, एसिड है, और ये जो S है इसमें, ये S क्या है, सल्फर है। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। तो जो ये नाइट्रोजन है ये फर्टिलाइज़र बनाने में, फर्टिलाइज़र आपको पता है जो हम खाद बनाते हैं केमिकल से, उसमें नॉन मेटल नाइट्रोजन का यूज़ होता है। एंड ये पेस्टिसाइड्स, ये क्या होता है, जो खेतों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इस दवाई का यूज़ होता है, ये भी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। आयोडीन यूज्ड फॉर
मेडिसिन पर्पस एज एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स। आयोडीन जो है वो मेडिसिन बनाने में यूज़ होती है, लाइक एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक बनाने में किसका यूज़ होता है? आयोडीन का। ये कि जो हमारी चोट लग जाती है तो हम वहाँ पे एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक लगाते हैं तो वो ठीक हो जाती है। ऑक्सीजन का यूज़ आपको पता है, रिस्पिरेशन, सांस लेने में, फॉर बर्निंग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल। ये क्या होता है? खाना जो बर्निंग होती है उसमें भी किसका यूज़ होता है? फ्यूल बनाने में किसका यूज़ होता है? ऑक्सीजन का होता है। क्लोराइन, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जो क्लोराइन है ये क्या होता है? वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को साफ करने में हेल्प होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो राइट दिस देयर यूजेस। अब आप 4 मेटल और 4 नॉन मेटल के नाम लिखें और उनका क्या बताना है? हमें यूजेस बताने हैं। तो चलिए करते हैं अब हम आंसर नंबर 1। हमारा आंसर नंबर 1 मेटल। मेटल्स का हम देखते हैं, आंसर है हमारा आयरन, एल्युमिनियम इन यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज़ होता है। गोल्ड, सिल्वर इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी। जो गोल्ड और सिल्वर है ये भी क्या है? मेटल है और इनका यूज़ कहाँ होता है? ज्वेलरी बनाने में होता है। मरकरी इज़ यूज इन थर्मामीटर। मरकरी क्या है? थर्मामीटर में यूज़ होता है। कॉपर इज़ यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी वायर। जो कॉपर है ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाने में यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल हो गई कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम। ये हमने एग्जाम्पल और आंसर दोनों एक साथ कर लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन मेटल के। नॉन मेटल 1, कार्बन इज यूज टू मेक कोल पेंसिल बैटरीज। जो कार्बन है वो कोल, पेंसिल और बैटरी बनाने में हेल्प करता है। सल्फर इज यूज टू मेक मेडिसिन एंड एसिड। जो सल्फर है वो मेडिसिन, दवाई बनाने में और एसिड बनाने में यूज़ होता है। नाइट्रोजन यूज़ होता है मेकिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र बनाने में। इसको हम पहले देख चुके हैं, ये क्या होता है? पेस्टिसाइड्स क्या होता है और फर्टिलाइज़र क्या होता है। क्लोराइन इज़ यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। जो क्लोराइन है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ होता है। तो ये था हमारा आंसर नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। जो हम कुकिंग करने के लिए हमारे पास बर्तन होते हैं वो मेटल से क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर था बहुत अच्छे से कि मेटल are also good conductor of heat and so they are used for utensils for making purpose, example iron और aluminium। इसका आप आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे कि जो अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि मेटल इसलिए बनाते हैं क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर आर हार्मफुल। जो क्रैकर होते हैं वो हार्मफुल क्यों होते हैं? तो चलिए करते हैं अब हम आंसर नंबर 3। ये हमारा आंसर नंबर 3, बर्निंग क्रैक फायर क्रैकर्स काउज अ लॉट ऑफ स्मोक। जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मोक, धुआं करते हैं। एंड इससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, जिससे क्या होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हम सब के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मामीटर। का यूज़ क्या होता है? ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर 4, थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर। थर्मामीटर का यूज़ हम करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने में। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच नॉन मेटल इज़ यूज्ड इन preparation of medicine used for healing of वर्ड। यानी कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो मेडिसिन को बनाने में हेल्प करता है? तो हमने अभी देखा था ये क्या है? आयोडीन ऐसा मेटल है जो यूज फॉर मेडिसिन बनाने में यूज होता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? आयोडीन। आंसर नंबर 5 है आयोडीन। ठीक है,
तो गाइस आज की वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे सारी वीडियोस एक दिन पहले ही अवेलेबल हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।